भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम आपको बैसाख मास की कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। एकादशी माँ की सदा ही जय हो। बरूथनी एकादशी महात्म्य जो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के लिए फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो एक भार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे परले के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दसवीं के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु अर्थात शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। भक्तजनों, यह कथा यहीं पर ही संपन्न होती है। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी की सदा ही जय हो। भक्तजनों, अब हम आपको आरती सुनाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण लगूँ मैं किसकी। तुम बिन
बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल काम, मैं मूर्ख खल कामी, तुम सेवक में स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होई किया गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम लगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा